नशे की हालत में इशिता और रमन आए एक दूसरे के नजदीक। शगुन ने इस हाल में देखकर उठाए दोनों के रिश्ते पर सवाल। यह है मोहब्बती सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि इशिता ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है, तो यहाँ पर रमन उसे एक होटल रूम में लेकर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इशिता थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह रमन को चैलेंज करती है कि तुम भल्ला होकर ड्रिंक नहीं कर सकते। वैसे तो तुम मुझे हमेशा बोलते रहते हो कि मैं उठते ही ब्रश भी ड्रिंक से करता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम हार चुके हो रमन भल्ला। अब रमन जो होता है परेशान हो जाता है इशिता से, तो वह उसकी शर्ट पर आइस बिखेर देती है। रमन अपना कोट उतार कर बोलता है कि तू चुपचाप से यहाँ बैठ जा, परेशान करके रखा हुआ है, और अपना नशा उतार। लेकिन इशिता बोलती है कि अभी मेरा नशा नहीं उतरेगा, आई थिंक हमें और पीना चाहिए। एक एक पैक बनाने की बात करती है, लेकिन रमन बोलता है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इशिता कहती कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं चूहा जैसा पैक बनाती हूँ और खुद मैं बहुत ज्यादा पीऊंगी। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी गबरू जवान के साथ जाकर ड्रिंक करती हूँ। रमन बोलता है कि तू बिल्कुल पागल हो चुके मदरासन, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इशिता कहती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस चूहे वाले पैक को छोड़कर बड़ा पी के दिखाओ। तो रमन यहाँ पर इशिता की बात मानकर पूरी बोतल घटका जाता है। इशिता बोलती है कि ये तो तुमने चीटिंग करी है, तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे और ड्रिंक करनी है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। अब यहाँ पर रमन उसे संभालता और कहता है कि मदरासन मेरी बात सुन, एक जगह पर बैठ जा। इशिता बोलती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, जो मैं बोलती हूँ वो तुम कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर रमन को भी नशा चढ़ चुका होता है और वह इशिता को चैलेंज देता है कि जिस तरीके से मैंने शर्ट उतारी है क्या तू ये कर पाएगी? तो यहाँ पर इशिता जो होती है अपनी साड़ी उतारने की कोशिश करती है, लेकिन रमन उसे मना करता है और उसे बेड पे लेटाने की कोशिश करता है। लेकिन इशिता जो होती है नॉटीनेस दिखाती है और रमन के करीब आने की कोशिश करती है। दोनों के बीच में भागम भाग हो जाती है, लेकिन तभी वह दोनों बेड पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर इशिता रमन की बाहों में सोने की कोशिश करती है और उससे ये भी बोलती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। और यहाँ पर रमन इशिता को देखकर बहक जाता है और उसी के साथ उस बेड पर दोनों आराम करते हैं। दूसरी ओर नेक्स्ट मॉर्निंग में रूही देखती है कि पीहू ने उसके लिए थैंक यू केक भिजवाया है। रूही मनी मन में सोचती है पीहू बिल्कुल मेरे पे गई है, मेरी छोटी बहन जो है, लेकिन इशिता को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पर उसे इशिता की फिक्र होती है क्योंकि वह रात भर से घर नहीं आती। वह उसका रूम भी सर्च मारती है, आलिया को कॉल भी करती है, लेकिन उसे इशिता का कहीं पता नहीं चलता। अब उसे डाउट होता है कहीं पापा और इशिमा एक साथ तो नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए वह चौकीदार से जब पता करती है रमन की गाड़ी के बारे में, तो वो भी यही बताता है कि रमन सर तो कल रात से वापस ही नहीं आए हैं। अब यहाँ पर रूही श्योर हो जाती है कि पक्का रमन और इशिता एक साथ ही हैं। अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वे पहुंच जाती है मिसेस अय्यर के घर पर और उन्हें बताती है कि वैसे भी रमन भल्ला इशिता जी को पसंद करते नहीं है और कल वह उन्हीं की पार्टी में गई थी। मुझे तो डर है कहीं उन्होंने उनके साथ कुछ कर ना दिया हो। दोनों रात भर से घर भी नहीं आए हैं। देखो मैं उनकी रूममेट हूँ, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इन भल्लास की क्लास लगाती हूँ और उस रमन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही वे भल्लास का गेट खटखटाती है तो वहाँ पर सिमरन आती है और बोलती कि सुबह सुबह क्यों ड्रामा कर रही हो। यहाँ पर मिसेस अय्यर बोलती है कल रात से मेरी इशू और तुम्हारा वो रमन भल्ला गायब हो रखा है, उसने पक्का मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जोर से चिल्लाती रमन भल्ला तुम कहाँ पर हो, बाहर निकल कर आओ। लेकिन सिमरन बोलती कि मेरा भाई बड़ा हो चुका है और आपकी बेटी भी छोटी बच्ची नहीं है, अगर दोनों साथ में तो दिक्कत क्या है? रूही मनी मन में सोचती है ओ नो, ये मैटर तो बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर नीलू आती है। सिमरन उससे पूछती कि रमन भाई कहाँ पर है, उन्हें बुलाकर लेकर आ। लेकिन नीलू भी यही कहती कि रात भर से भैया घर नहीं आए हैं। अब यहाँ पर शगुन को भी पता चलता है कि रमन और इशिता क्या एक साथ है, इसलिए उसके मन में डाउट पैदा हो जाता है। दूसरी ओर मीका और रूमी जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो रूमी बहुत अपसेट होता है। मीका उससे पूछती है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तो रूमी बताता है कि मैं रात भर से नहीं सोया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में निधि के बारे में चल रहा है। यहाँ पर मीका बोलती कि निधि तुम उसके बारे में कैसे बात कर सकती हो? रोमी कहता है हो ना हो मैंने उसे कल देखा है और वो अशोक के घर में रह रही है। मीका रोमी से कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें अशोक से बात करनी चाहिए, लेकिन रोमी बोलता है तुम जानती हो अशोक कभी हाँ बोलेगा ही नहीं, उल्टा मेरे से झूठ कह रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर मीका बोलती है अगर निधि जिंदा है इसका मतलब कि रूही भी जिंदा होगी, हमें ये बात इशिता अक्का को बतानी चाहिए। रोमी भी यही डिसाइड करता है कि इशिता भाभी को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन उससे पहले हमें निधि का पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शगुन जो होती है रमन और इशिता की तलाश में पहुंच जाती उसी होटल में जहाँ पर की रमन की लॉन्च पार्टी थी
और वे मैनेजर से पूछती रमन भल्ला के बारे में, तो वो बताता है कि कल का दिन तो बड़ा हेक्टिक था उनके लिए। पहले तो वे शादी के नाम से बहुत इरिटेट हो रहे थे, जगह जगह लोगों को डांट रहे थे। उसके बाद उनकी वाइफ इशिता भल्ला जी ने बहुत ड्रामा किया। शगुन पूछते उनकी वाइफ इशिता, तो वो बताता कि हाँ, कल उन्होंने बहुत शराब पी ली थी, इसी वजह से उनका दिमाग खराब हो गया था और उन्होंने काफी तमाशा भी करा। लेकिन रमन सर ने एक बात सही कर दी थी, उनके और अपने लिए रूम बुक कर लिया था जहाँ पर कि वे रेस्ट कर सके। अब यहाँ पर शगुन को फिक्र होने लगती कि दोनों एक रूम में क्या कर रहे हैं, इसलिए वे मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे होटल रूम की कीज दे दीजिए ताकि मैं देख सकूं। यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि मैम ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं रमन सर को कॉल करता हूँ। रमन जो होता है फोन नहीं उठाता, तो शगुन उसे प्लीज बोलती है और कहती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। रमन भी फोन नहीं उठा रहा है और ना ही इशिता उठा रही है, इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए और मास्टर की से इस रूम को ओपन कर दीजिए। अब मैनेजर को ये बात माननी ही पड़ती है और जैसे ही वह रूम खोलता है, शगुन रूम के एंटर करती है कि देखती है कि सारी चीजें बिखरी पड़ी है, कहीं पर गुलाब, कहीं पर कपड़े, कहीं पर शराब की बोतल। शगुन का डाउट जो है सच हो जाता है। रमन और इशिता एक ही बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं। ये सब देखना शगुन के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन वह जानती थी उसे रमन पर डाउट नहीं करना है, उसे ट्रस्ट करना है। वह रमन को उठाती है और इस सिचुएशन में देखकर तो इशिता और रमन दोनों ही शगुन से नजरें नहीं मिला पाते। यहाँ पर रमन बोलता है कि शगुन तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शगुन कहती है कि रमन मुझको तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे भी इशिता को देखते हुए ताना कसती है कि रमन तुमने मुझसे शादी का वादा किया है और मैं जानती हूँ तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे और इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं नीचे लॉबी में हूँ होटल की, तुम जल्द से जल्द चेंज कर वहाँ पर आ जाना। अब यहाँ पर रमन इशिता एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रमन कुछ भी नहीं बोलता है। वह अपने कपड़े उठाता है और पहनता है और होटल की लॉबी की ओर निकल पड़ता है। इशिता अभी भी नशे में होती है, लेकिन इन सब चीजों को एनालाइज नहीं कर पाती है। और यहीं पे दोस्तों एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर कि निधि का पर्दा फाश होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।